मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे घरों में बैठे हुए हैं, स्कूलें भी बंद है। ऐसे वक्त में क्या किया जाए? तो आप जानते हैं, ऐसे वक्त में हम कहानियां पढ़ें तो कुछ नया जानने का हमें मिलेगा, नई नई बातें हम जानेंगे। तो आज हम हमारी पसंदीदा चीज कहानियों, तो ऐसी ही एक कहानी ईदगाह के बारे में अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह कहानी समझने से पहले हमें इसके कवि को समझना बहुत जरूरी है, और कहानी की शुरुआत करने से पहले उस कहानी के भीतर उसका पाठ परिचय क्या है, पहले कवि परिचय और बाद में पाठ परिचय क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में हम जानेंगे तो हमें कहानी पढ़ने का उत्साह होगा और हम तुरंत ही पुस्तकें लेकर बैठ जाएंगे। तो कहानियों के बारे में आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ईदगाह, उसका कवि परिचय हम प्राप्त करेंगे। आइए स्लाइड के माध्यम से हम इसका कवि परिचय और पाठ परिचय का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कवि का जीवन परिचय। इस कहानी का लेखक है, कवि है प्रेमचंद जी। उनका जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। मूल नाम गणपत राय। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। विद्यार्थी मित्रों, इस दौर में हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज ही सभी भारतवासियों को नौकरी देते थे और उस नौकरी पर अच्छे वेतन थे। हमारे लेखक प्रेमचंद जी भी पढ़े लिखे होने के कारण वो भी वहाँ पर सरकारी मुलाजिम थे और नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा तो उसी वक्त उन्होंने उस नौकरी पर त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से जो लेखन कार्य करते थे, बाद में उन्होंने सन 1915 में पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। विद्यार्थी मित्रों, ये महान कवि, उनका कवि परिचय प्राप्त किया। पाठ परिचय। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है, जो अपनी दादी आमिना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार हो जाना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। छात्रगण, हामिद जो है वो अभावग्रस्त जीवन जीवता है, क्योंकि हामिद जो है वह कई चीज़ों के अभाव में अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसके पिता जो है हैजे की बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उसकी अम्मी की भी मृत्यु हो गई थी। आज वो बूढ़ी दादी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वास्तविक तौर पर वह जो है वो बहुत कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इसलिए उसे बहुत ही समझदारी से अपना कार्य करना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो हामिद है वह हामिद अपनी जो जीवन है, एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, और वो बहुत ही जल्द हर एक चीज़ें खरीदने में और बहुत सोच विचार कर उसको खरीदता है। किस प्रकार बच्चा हामिद
स्थितियों से समझौता करता है और समझौता करना सीख जाता है, यह यहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह कहानी की शुरुआत ईद के अवसर पर से शुरुआत होती है। ईद का अवसर जो है मुसलमान के पवित्र त्यौहार ईद के ऊपर से यहाँ पर चित्रण किया गया है। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटा कर ईद के मेले में जाने की जल्दी है। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अगर कोई त्यौहार होता है, त्यौहार में सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है तो बच्चों को होती है। उनको किसी भी प्रकार की परवाह नहीं होती है। वो तो अपने हवाई किले बांधते हुए चलते रहते हैं। वो त्यौहार में अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की बात चलती रहती है उसके दिलो दिमाग में। विद्यार्थी मित्रों, ईद का त्यौहार है और वहाँ पर पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही है। सबसे ज़्यादा बच्चे खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की कोई चिंता नहीं है। गृहस्थी से बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि अब्बा जान ईद के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। चौधरी कयाम अली के घर दौड़ जा रहे हैं और यदि चौधरी के पास उधार देने के से मना कर दे तो वे ईद का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। इसके बारे में भी बच्चों को चिंता नहीं होती है। विद्यार्थी मित्रों, आज भी अगर कोई त्यौहार होता है तो हम बच्चों को जो है वो कोई प्रकार की फिक्र नहीं होती है, लेकिन जो पिताश्री है वो त्यौहार में अपने बच्चों के लिए सामान कैसे खरीदेंगे आदि के बारे में चिंतित होते हैं और कहीं ना कहीं से वो पैसा इकट्ठा कर कर अपने बच्चों के लिए सामान खरीदते हैं और उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो हामिद के बारे में नहीं है, क्योंकि हामिद के पिता तो पहले से ही हैजे की बीमारी के कारण उनका अवसान हो गया था। विद्यार्थी मित्रों, हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी आमिना के साथ रहता है। उनके पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसके बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और उनकी अम्मी जी अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई हैं। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। छात्रगण, आपको मालूम ही होगा कि ईद के त्यौहार के दिन सेवैयाँ पकती है हर एक मुसलमान के घर में। तो आमिना भी स्वयं सेवैयों का इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। अपने पास कम पैसों की वजह से वह ईद को भी कोसती है और हामिद के साथ उसके मित्र होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी के साथ वह ईद के मेले में जाता है। ईदगाह में नमाज पढ़कर वो मेले में घूमता है। गांव से बच्चे मेले की ओर चले। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें और फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने की तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीज़ों पर टीका टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जो हामिद है वह हामिद अपने पैरों में जूते न होने के कारण वह उसके पैर में मानो पंख लग गए हो उस तरह वह दौड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, जब हामिद जो है वह दौड़ लगाकर आगे जाकर पेड़ की छांव में खड़ा रहता है और अपने साथियों का इंतजार करता है।
उसी वक्त जो साथी के पैरों में, अपने दोस्तों के पैरों में चप्पल है, वो धीरे से चलकर आ रहे हैं और उसके बीच में उस बच्चों के बीच जो बातें हो रही है वो यहाँ पर बताई गई है कि यह जो बातें हैं वो हमारी पाठ के अंदर, कहानी के अंदर नहीं है। कि पुलिस लाइन आने पर कहा कि सिपाही कवायद कर रहे हैं। मोहसिन का कहना था कि पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग जो विचारधारा है वो यहाँ पर मालूम होती है। रास्ते में शहर दिखाई देता है, बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष, और जो है वहाँ से आगे बढ़ने पर मिठाइयों की दुकानें देखी और ईदगाह तक पहुँच चुके। अब ईदगाह का नज़ारा ही कुछ अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं तथा एक साथ उठते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है। अनेक भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। यह बात यहाँ पर भली भांति ईदगाह के द्वारा बताई गई है। विद्यार्थी मित्रों, धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता है। यह बात इस इकाई में बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन बिस्ती तथा सम्मी दोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। हामिद जो है इन सभी चीज़ों से बहुत दूर है। उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं, इसलिए हामिद कुछ खरीदता नहीं है। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी माँ का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद अपने दोस्तों के सामने अपने चिमटे का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, जिससे उनके दोस्त चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही दादी आमिना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसने कोई और चीज़ खरीदने के लिए नहीं मिली जो चिमटा उठा लाया। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी आमिना हामिद के त्याग, उसके स्नेह, उसका विवेक देखकर हैरान रह गई। सब
सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाइयाँ खाते देख कैसे उसे अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर आमीना का मन गदगद हो गया। दादी आमीना एक बालिका के समान रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर बाविभोर हो गई। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, तो फिर दादी क्यों रो रही है। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी में अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रेमचंद की भाषा शैली है वो बहुत ही सुंदर है। पढ़ने पर मुहावरेदार भाषा और अभावग्रस्त जीवन में हामिद अपना काम कैसे करता है, कैसी सूझबूझ से अपनी दादी माँ के लिए एक काम की चीज़ खरीदता है, यह बात यहाँ पर बताई गई है। कहानी के द्वारा हमें सूझबूझ से कार्य करने की बात बताई गई है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसी कई कहानियाँ प्रेमचंद लिखित मानसरोवर बाग 1 में संकलित है। ईदगाह के अलावा ठाकुर का कुआं, पूस की रात, ईद का चांद आदि कई कहानियाँ हैं जो आप पुस्तकालय में से पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी आपको प्रेमचंद की कई कहानियाँ पढ़ने को मिलेगी। अगर हो सके तो तहरीर नामक सीरियल देखकर भी आप उसकी कहानियों को देख सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि पुस्तकालय में से और इंटरनेट के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।